नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। देवली से बड़ी खबर आपको बता दें, देवली उनियारा सीट पर बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर 27,743 वोटों से आगे चल रही हैं। 84 सीट से बीएपी के अनिल कटारा 9,684 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं सलूंबर में भारत आदिवासी पार्टी के जितेश कटारा करीब 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। खीवसर से बीजेपी उम्मीदवार 1,900 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। रामगढ़ से बीजेपी आगे चल रही है। तो वहीं झुंझुनू सीट की अगर बात करें तो यहां बीजेपी के राजेंद्र भांबू 30,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। बात दौसा की हम कर लेते हैं। यहां पर कांग्रेस के डीसी बैरवा 9,900 वोटों से आगे चल रही हैं। तो लगातार सभी सीटों को लेकर अपडेट आप तक पल पल की पहुंचा रही हैं। अब तक के रुझान क्या आए हैं वो भी अब आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़कर सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। देवली उनियारा सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर 27,743 वोटों से आगे चल रहे हैं। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, जब तक आखिरी तक ये काउंटिंग नहीं होती है और तस्वीरें साफ नहीं होती हैं तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल के जो आंकड़े हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 84 सीट से बीएपी के अनिल कटारा 9,684 वोटों से आगे चल रहे हैं। सलूंबर में भारत आदिवासी पार्टी की जितेश कटारा करीब 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। खीवसर से बीजेपी के उम्मीदवार जो कि 1,900 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। रामगढ़ से बीजेपी आगे चल रही है। झुंझुनू से भी बीजेपी के राजेंद्र भांबू 30,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। यानी कि बीजेपी कई सीटों पर बढ़त बनाती हुई फिलहाल शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। लेकिन आगे की तस्वीरें अभी कुछ और भी हो सकती हैं। चूंकि ये शुरुआती रुझान है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आपको दौसा सीट की हम अपडेट बता दें, जहां कांग्रेस के डीसी बैरवा इस वक्त 9,900 वोटों से आगे चल रही हैं। तो ये तमाम अपडेट्स अब तक के आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। जो शुरुआती रुझान है, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी है। राजस्थान की 7 सीटों पर क्या अपडेट्स है वो हम आप तक पल पल की जानकारी पहुंचा रही हैं। और अब तक के ये आंकड़े हैं, जहां देवली उनियारा सीट पर बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर 27,743 वोटों से आगे। यानी कि कुल मिलाकर कई ऐसी सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी कई सीटों पर पीछे चल रही है। मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है, चूंकि अभी शुरुआती रुझान है। राजस्थान में 7 सीटों की रेस क्या उलटफेर होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। तो ये टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं झुंझुनू में किस तरीके से इस वक्त कांटे की टक्कर राजेंद्र भांबू और अमित ओला के बीच देखने को मिल रही है। तो वहीं हम झारखंड और महाराष्ट्र के भी आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं कि वहां पर क्या अपडेट पहुंची। और चलिए, हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं तमाम अपडेट्स के साथ। हर्षा, फिलहाल क्या तस्वीरें अब तक के रुझानों में 7 सीटों पर क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, कैसा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जरा बताइएगा। देखिए, ओवरऑल जो राजस्थान की पिक्चर है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि भारतीय आदिवासी पार्टी साउथ राजस्थान में बहुत अच्छा कर रही है। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि दौसा में जो कांग्रेस है वो काफ़ी नेक एंड नेक टक्कर में है। लेकिन जो रियली एक टक्कर वाली सीट थी वो ये सीट है खीमसर, जहाँ पे मैं अभी हूँ। और ये जो सीट है, हम जो अभी ज्योति मिर्धा के घर पे है, आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव सिर्फ रेवत राम डागा का ही चुनाव नहीं था, ये चुनाव ज्योति मिर्धा का भी चुनाव था। और वो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से वो चुनाव जो है उन्होंने एक तरह से एज ए प्रॉक्सी कैंडिडेट हम कह सकते हैं वो चुनाव लड़ा है। क्योंकि देखिए, जो नाथूराम जी की फैमिली है उसका बहुत बोलबाला है। ज्योति जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति जी, एक तरह से ये लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये कनिका बेनीवाल वर्सेस रेवत राम डागा नहीं है, ये चुनाव एक्चुअली ज्योति मिर्धा वर्सेस हनुमान बेनीवाल है। वो लोगों का मानना है, एक अदावत मानते हैं वो लंबे समय से परिवारों की, लेकिन ये मेरा मानना है कि हमारे कैंडिडेट की बहुत अच्छी गुडविल थी और विधानसभा चुनाव के बाद से वो एक्टिव रहे और बड़ा पॉजिटिव रहा और एक अच्छे टीम वर्क का नतीजा है कि आज हम जीत की ओर अग्रसर है। और मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छी लीड के साथ मेरे वटाका जी ये चुनाव जीतेंगे।
ज्योति जी, अगर हम ये पूरा बेल्ट देखें, लोकसभा इलेक्शंस में अगर हम नागौर, चूरू, झुंझुनू वाला बेल्ट देखें तो वहां पर बीजेपी को सेटबैक्स मिले थे। क्या हरियाणा इलेक्शन के बाद आपने कुछ चेंज नोटिस किया है इस बेल्ट में, और खासकर जो जाट समुदाय जो की वोट बैंक है उसमें? देखिए, जिस तरीके के रुझान अभी हम देख रहे हैं, अगर झुंझुनू से आ रहे हैं, खीमसर से आ रहे हैं, तो चाहे शेखावाटी का अगर हार्टलैंड माने आप जाटलैंड का, तो झुंझुनू को मानेंगे। अगर नागौर और मारवाड़ का अगर आप हार्टलैंड माने तो वो नागौर के अंदर खीमसर माना जाता है। और अगर दोनों ही जगह अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जाट वोटर में भी इस तरीके का रुझान आया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो ये अच्छा साइन है। पूरे देश में ही अपन देख रहे हैं जिस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है बीजेपी के प्लस में, तो ये भी क्षेत्र कोई उससे अछूते नहीं रह रहे और लहर के साथ में बह रहे हैं। अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हमारे सामने वाले जो लोग थे वो कहा करते थे कि आरएलपी की राजधानी है। आज आप देखिए कि अगर राजधानी ध्वस्त हो रही है तो एक तरीके से जो थर्ड फ्रंट है उसका यहाँ पे खात्मा सा ही हो रहा है। और ये एक अच्छा साइन होता है डेमोक्रेसी के लिए कि यहाँ पर दो पार्टी है, आप जिसके विचारधारा अलग हो सकती है, आप वोट जिसको देना चाहें दें, लेकिन ये जो बीच के बिच्छू का जो गेम था कि कभी इसको साथ दे दिया कभी इसको साथ दे दिया, वो ट्रेंड एक बार को खत्म हो गया। तो ये एक अच्छा साइन है, मैं समझती हूँ आने वाले समय के लिए खींवसर में भी एक नया चैप्टर शुरू होगा पॉलिटिक्स का। हनुमान बेनीवाल ने आपके लिए एक अलग अंदाज में कहा था कि वो भुआ जी है और भुआ जी को बाहर भेज दिया था, आपने उसका कुछ जवाब दिया थे, तो आज भुआ जी क्या कहना चाहेंगी? भाई, भुआ जी के लिए वो हमेशा कहा करते थे कि एक मायरे की प्रथा है। नागौर का जो मायरा है खियाला का, वो बहुत फोकलोर में गाया जाता है। तो इन्होंने एक उसको नेगेटिव संज्ञा देकर के कह दिया था कि बुआ जी का मायरा देकर के इनको वापस हरियाणा भेज दो, मेरे लिए बोला था। मैंने वापस लोगों से ये कहा था कि अब भाई भौजाई का टाइम आया है। अगर दोनों धनी लुगाई अगर दोनों पॉलिटिक्स करने लग जाएंगे तो बच्चों के कहीं ना कहीं निगलेक्ट होंगे, बच्चे छोटे हैं अभी उनके। तो मैंने उसको एक लाइटर वेन में वो चीज़ बोली थी और वो लोगों के साथ क्लिक भी करी। मैंने यही बोला था, मैंने कहा भाई भौजाई को आप यहीं रखो ताकि वो बच्चों का ध्यान रख सके। ऑलरेडी एक जीत का हम नारे लग रहे हैं आपके यहाँ पे, जीत के नारे लगने लग गए हैं क्योंकि लग रहा है कि आप लोग ये सीट जीत रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो आरएलपी की जो पॉलिटिक्स थी, जो एक तरह से एक पर्सनालिटी पॉलिटिक्स आप कहेंगे या उसका कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ये सीट वो हार जाते हैं तो फिर आरएलपी का कोई उम्मीदवार नहीं रहेगा विधानसभा में। ये एक बड़ा आप देखिए एक बड़ा कदम है उसकी तरफ, जहाँ वो अपने आप को थर्ड फ्रंट बोलते थे कि किसी ने बनाने की कोशिश नहीं करी, यहाँ पे कोई थर्ड फ्रंट कभी नहीं बना, कोई लड़ा नहीं, मैंने आपको लड़ा। उन्होंने आइडेंटिफाई करवाना चाहा था इस बार इस इलेक्शन में, इमोशनल कार्ड प्ले करके आरएलपी को जाटों के साथ में, आरएलपी को संघर्ष के साथ में, कि अगर मैं हार गया तो आप लोग हार जाओगे, मैं हार गया तो किसान हार जाएगा, मैं हार गया तो जवान हार जाएगा। लोगों ने इस बार उस बरगलावे में नहीं आए, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन मैं समझती हूँ कि बड़े मैच्योर तरीके से लोगों ने सोच समझ करके वोट दिया है इस बार चुनाव में। आपसे बात करने के लिए, तो जैसे ज्योति जी समझा रही थी, और मैं अब कहूंगी अपने कैमरामैन को कि थोड़ा उधर भी दिखाएं, जैसे ज्योति जी समझा रही थी कि ये जो पॉलिटिक्स है ये बहुत अहम है राजस्थान के लिए, और ये जो उपचुनाव है खासकर झुंझुनू और खीमसर सीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल ट्रेंड को ये दर्शाएगा। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ हर्षा अभी से ही जिस तरीके से खुशी देखने को मिल रही है जीत की, लेकिन आप जरा वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए कि अभी से ही ये जो खुशी देखने को मिल रही है, कैसी तस्वीरें आगे होंगी इसका इंतजार करना होगा। ये तो अभी शुरुआती रुझान है। जी बिल्कुल नहीं, देखिए ये 10 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। हमारी जो एंकर है वहाँ दिल्ली में वो पूछ रही है कि अभी तो 10 राउंड और बाकी है, तो आपको लगता है कि यही लहर रहेगी या कुछ बदलाव? लहर आई रहेगी, 20-21 हजार वोटों से जीतेंगे हम। 25,000 अब तो लीड हमारी आगे। आप क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि ये जो इलाका है, देखिए यहाँ पर यूथ वोट बहुत निर्णायक रहा है। मैं एक यूथ से पूछना चाहूंगी, जिस एरिया पे हनुमान बेनीवाल अपनी मजबूत पकड़ बताते हैं उस एरिया में वो फ्लॉप साबित हुआ है। जनता ने उनको नकारा है। उसका काउंटिंग हो गया है। हाँ, उनके एरिया का लगभग पूरा काउंटिंग हो गया, जिन एरिया में वो अपने आप को मजबूत साबित करते हैं। अब पूरा का पूरा रेवंती डांगा का एरिया है जहाँ एक तरफा माहौल है, हर गाँव से 1000 प्लस लीड रहेगी। जी देखिए, ये लोग समझते हैं अच्छे से कि किस राउंड में कहाँ से जो सपोर्ट बेस है, तो जो इनका कहना है उसमें ये है कि
अब जो काउंटिंग जो होगी वहां पर इनका स्ट्रांग होल्ड रहेगा और ये बढ़त अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए तो अभी जो जश्न है लोगों में पहले से ही देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और सहयोगी जुड़ रहे हैं जो अपडेट्स देंगे ग्राउंड जीरो से। अलवर के रामगढ़ सीट से हमारे साथ संवाददाता मुदित जुड़ चुके हैं और हमारे साथ रवीश टेलर जुड़े हैं। टोंक की देवली उनियारा सीट का हाल बताने के लिए हमारे साथ देवेंद्र सिंह नरूका जुड़े हुए हैं। दौसा सीट पर वो अपडेट देंगे। चलिए देवेंद्र से ही शुरुआत कर लेते हैं। देवेंद्र, कैसी तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है ग्राउंड जीरो पर आपकी मौजूदगी? अब तक के जो रुझान है किस ओर इशारा कर रही हैं? बिल्कुल शिवनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दौसा जो हॉट सीट है इस पर जो रुझान है वो कहीं ना कहीं 11 राउंड हो चुके हैं। कुल 18 राउंड होने जिसके अंदर 9,970 वोटों से डीसी बैरवा है वो आगे चल रहे हैं। शुरू से ही ईवीएम की जब काउंटिंग स्टार्ट हुई थी उस समय से ही कांग्रेस लगातार बढ़त बनाई हुई थी। लगातार जो काउंटिंग के अंदर लगातार जो कांग्रेस के प्रत्याशी है दीनदयाल डीसी बैरवा वो लगातार बढ़त बनाते आ रहे थे शुरू से ही। और जितने भी 11 राउंड हुए 11 राउंड तो 10 राउंड ही हुए हैं, आगे 10 राउंड और बाकी है। मैडम 12 राउंड पूरे हो गए हैं और खींवसर की जनता ने पूरे फिल्टर फाड़ दिए हैं। अब की बार गवर्नमेंट चकनाचूर कर दिया है और 12वें राउंड में 6,000 के लीड हमारी भारतीय जनता पार्टी राउंड डंगा जीत रहे हैं 12वें राउंड में। और इसमें खींवसर की 36 कौम की जनता का धन्यवाद के साथ साथ हमारे मारवाड़ की शेरनी डॉक्टर ज्योति मिर्जा ने कैंपेन किया और पूरा से ज्योति मिर्जा के साथ बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समर्थकों की तरफ से उत्साह का माहौल अभी से ही देखने को मिल रहा है। 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और अब तक कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है तो वहीं कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। हमारे साथ संवाददाता रवीश टेलर टोंक से जुड़े हुए हैं। टोंक में कैसी तस्वीरें हैं रवीश? इस वक्त भारतीय जनता पार्टी यहाँ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, कैसा मुकाबला देखने को मिल रहा है? तो राजेंद्र गुर्जर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजेंद्र गुर्जर के नाम पे 2013 में 29,995 वोटों की जीत का इस सीट पर सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड था और अब राजेंद्र गुर्जर की जो बढ़त है वो 30,000 से ज्यादा से हो चुकी है। तो एक तरफा जीत की तरफ राजेंद्र गुर्जर बढ़ते जा रहे हैं। 1,20,000 वोटों की काउंटिंग हो चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण खबर इसमें यह भी है कि निर्दलीय नरेश मीणा को जो वोट मिले हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी से डबल वोट मिले हैं। तो दोनों के बीच में जो है कह सकते हैं कि आधे वोटों का फासला है कि डबल वोट जो है नरेश मीणा लेके जा रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल में चूक की, टिकट वितरण में चूक की, या फिर बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को जो है 2013 से 18 के बीच में उनके किए गए कार्यों का फायदा मिला। बाई इलेक्शन था निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह की जो जीत की संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही है सीट पर, अभी जहां जिस राउंड की हम बात कर रहे हैं 12 राउंड पूरे हो चुके हैं, लगभग 80,000 वोटों की काउंटिंग बाकी है। लेकिन अब उसमें कुछ क्षेत्र वो भी आने हैं जहां पर एक बार फिर से राजेंद्र गुर्जर को और बढ़त हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 12वें राउंड की समाप्ति, क्योंकि अंदर 13वां राउंड चल रहा है, उस सूरत में राजेंद्र गुर्जर जो है एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और जो प्रयास कहते हैं कि सचिन पायलट का गढ़ है, हरीश मीणा की जीत की हैट्रिक होगी नहीं होगी, लेकिन सारे कयासों को कहीं ना कहीं धत्ता बताते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल की जोड़ी ने जो है एक ऐसी जीत की ओर जो है बीजेपी को ले दिया है जो कहीं न कहीं आने वाले समय में भी जब परिसीमन होगा तो मील का पत्थर साबित होगी ये जीत। राजेंद्र गुर्जर की राजनीति भी जो है अलग टाइप की राजनीति होगी। आरएसएस के नेता है, उनको भी कहीं न कहीं बीजेपी जो है संभावनाओं में देखती है कि राजेंद्र गुर्जर के सहारे क्या सचिन पायलट को जो है इस सियासत पर वार किया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो था कि राजेंद्र गुर्जर क्या बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे, एक तरफा जीत हासिल कर पाएंगे, जिस तरह हमने लगातार इस बात से जोड़ दिया कि नरेश मीणा दूसरे स्थान पर रह सकते हैं। तो अब ये संभावनाएं साफ तौर पर झलक रही है कि राजेंद्र गुर्जर एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं नरेश मीणा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी से कहीं आगे निकलते जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो यहां यह कहना उचित होगा कि क्षेत्र ने डबल इंजन की जो सरकार है उस पर मोहर लगाई। राजस्थान के परिणामों की बात करें तो जिस तरह के परिणाम सातों जगह से आए हैं, तो सरकार जो है
वो अपने 10 माह 11 माह के कार्यकाल में जनता तक पहुंचने में सफल रही है, क्योंकि एक सीट उनके पास थी। लेकिन यहाँ सलम्बर की जगह जो है कई 3 से 4 सीटों पे बढ़ रही है, और देवली उनियारा की जो सीट है वो छीन ली है। लगभग ये कह सकते हैं कि वो सीट जो है छीनने जा रही है बीजेपी। तो यहाँ ये कहना महत्वपूर्ण होगा कि अब किस तरह आगे परिदृश्य आता है, क्योंकि जनता ने तो अपना वोट डबल इंजन की सरकार के नाम पे दे दिया है इस क्षेत्र में। और मुख्यमंत्री ने लगातार जब यहाँ दौरे किए, 2 दौरे किए, तो उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि जनता ने उनकी बात सुन ली कि डबल इंजन की सरकार है, ERCP जो प्रोजेक्ट है उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी क्षेत्र को मिलेगा तो वो क्षेत्र जो होगा वो देवली उनियारा क्षेत्र भी होगा, टोंक जिला होगा। तो क्या मुख्यमंत्री की बात सुनी गई है, दोनों मुख्यमंत्री उनकी बात सुनी गई है, और साथ ही जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है राजेंद्र गुर्जर, उनका प्रभाव काम में आया है। वोटों की गिनती जारी है, निश्चित तौर पर ये कहना जल्दबाजी होगी कि क्या जीत हो गई है, कितनी बड़ी जीत होगी, लेकिन जिस तरह से रुझान पहले दौर से शुरू हुए थे वो निरंतर 12 राउंड तक जारी है। शिवानी, बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रवीश, हमारे साथ और भी सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुबारिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार वीरेंद्र के पास जाना चाहूंगी। वीरेंद्र, क्या अपडेट है इस वक्त, कैसी तस्वीरें जहां पर आपकी मौजूदगी, क्या हलचल देखने को मिल रही है, समर्थकों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय के अंदर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बारीकी से जो पूरा ये जो रुझान आ रहे हैं, जो ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं बीजेपी के पदाधिकारियों के द्वारा है वॉच की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी की अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो आप देखेंगे कि 4 सीटों के ऊपर है बीजेपी है वो बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, और 2 सीटों के ऊपर है जो बाप पार्टी है वो बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कि खींवसर सीट की चर्चा काफी ज्यादा जो कह सकते हैं चर्चाओं के अंदर बनी हुई थी, इसमें त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो है मुकाबला कह सकते हैं कि बीजेपी वर्सेज जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कांग्रेस और RLP तीनों के मध्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो हनुमान बेनीवाल के द्वारा लगातार जो दावा किया जा रहा था कि खींवसर के अंदर जो है RLP है वो जीत कर जाएगी और खींवसर की जनता है उन्हें आशीर्वाद देगी, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है। मैं यहाँ पे कुछ पदाधिकारी उनसे बात करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से रुझान देखने को मिले हैं तो जाहिर सी बात है इनसे भी जानना जरूरी है। काफी सीनियर लीडर हैं ओंकार सिंह जी, उनसे भी मैं बात करूँ। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में रुझान आ रहे हैं, क्योंकि लगातार दावा ये किया जा रहा था कि बीजेपी है अपने सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनके दम पे जनता नहीं, निश्चित रूप से सरकार का जो परफॉर्मेंस है वो तो काउंट करता ही है। आम जनता को सरकार की अनुभूति हुई, विधानसभा का चुनाव है, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, परिश्रम की, जनता ने समर्थन दिया सरकार की नीतियों के कारण। इसलिए जो परिणाम आ रहे हैं वो हम मान करके चलते हैं कि बाई एंड लार्ज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लेकिन सनन जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से आप बारीकी से वॉच कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी है अब लगातार है बढ़त बना रही है, क्योंकि जिस तरीके कई सीटों पर बीजेपी आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इंतजार करना होगा जब आंकड़े सामने आएंगे फाइनल। फिलहाल हमारे साथ मुदित भी बने हुए हैं, रामगढ़ सीट का हालचाल बताएंगे। मुदित, कैसी तस्वीरें वहां पर, अब तक का क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, रामगढ़ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो रामगढ़ विधानसभा सीट में 13 राउंड अभी तक पूरे हो चुके हैं, और 13 राउंडों में सबसे अहम बात, शुरू के 2 राउंडों में कांग्रेस आगे रही, उसके बाद भाजपा ने बढ़त बनाई, और भाजपा के बढ़त बनाते ही 5वें राउंड से लगातार फिर कांग्रेस आगे रही, और फिर 11वें और 12वें राउंड में भाजपा ने फिर से बढ़त बनाई। लेकिन अभी जो वो महज 1137 वोटों का अंतर आ रहा है, जो काफी बड़ा अंतर नहीं है, और ये लगातार दोनों ही पार्टियों के लिए ऊपर नीचे का जो आकलन है वो लगातार चल रहा है। यहाँ रामगढ़ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो जो क्षेत्र है वो पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो माना जा रहा था कि कांग्रेस के पक्ष के जो बूथ हो सकते हैं या कांग्रेस जो पार्टी कार्यकर्ताओं के जो गाँव है वहां के पोलिंग हुई है। लेकिन अब जो सबसे अहम बात की लगातार अभी 9 राउंड बाकी है, और 9 राउंड के बाकी रहने के साथ ही अब जो सुखवंत सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी है उनका बिल्कुल गढ़, जहां से वो गोविंदगढ़ से खुद निवासी है, उस क्षेत्र की अभी काउंटिंग होना बाकी है। तो ये माना जा रहा है कि अभी उतार चढ़ाव अभी काफी रहेंगे, लेकिन जो मार्जिन है वो काफी कम अभी रामगढ़ विधानसभा की काउंटिंग में देखा जा रहा है। ठीक है। और जो बड़े लीडर्स की यहाँ पर भागदौड़ रही उसका कहीं ना कहीं
बिल्कुल ठीक है। बराबर में देखने हाँ, को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका मुदित तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब दौसा सीट का हालचाल जान लेते हैं। संवाददाता देवेंद्र सिंह दरुका बने हुए हैं। देवेंद्र, क्या अपडेट है? बिल्कुल देखो शिवानी, 13 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और 11,254 की जो बढ़त है वो कांग्रेस को मिली है। यहाँ पर अभी 5 राउंड होने बाकी है। लगातार सुबह से ही जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई थी तो उसके अंदर कांग्रेस लगातार शुरू से ही बढ़त में चली थी और अब 13 राउंड कंप्लीट होने पर 11,254 जो वोट है उससे कांग्रेस के जो डीसी बैरवा है वो आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो किरोड़ी का जो मैजिक है वो कहीं ना कहीं यहाँ दिख नहीं पा रहा है। हालांकि सीएम के भी दौरे रहे और सचिन पायलट के भी रहे, दोनों की प्रतिष्ठा वाली सीट है इसके अंदर। लेकिन कांग्रेस का जो गढ़ कही जाती है दौसा सीट, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी को जीतने के लिए चुनौती थी। लेकिन अभी भी धीरे जब देखा जा रहा है कि 13 राउंड कंप्लीट होने के बाद 11,254 जो मतों से अभी कांग्रेस के प्रत्याशी डीसी बैरवा आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं जो सीट है वो फिसलती जा रही है। डीसी बैरवा लगातार सुबह से ही बढ़त बनाए हुए थे। लगातार जो यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के जो दिग्गज हैं, सचिन पायलट माने और चाहे किरोड़ी लाल मीणा, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। और स्टूडियो में हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी नेता हैं। आपने सुना सर सभी को, सभी सीटों पर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त का अपडेट दे रहे थे। कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है तो कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी भी पीछे नजर नहीं आ रही है। 7 सीटों के लिए अभी जो काउंटिंग चल रही है, अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, अब तक के जो रुझान सामने आए हैं, उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो राजस्थान में 7 सीटें पर चुनाव हो रहा है उसमें 4 में हम लगभग क्लियर लीड में हैं, एक रामगढ़ को छोड़ के। 2 सीटों पर अन्य दलें का बढ़त है, एक सीट पर कांग्रेस है। लेकिन मुझे लगता है अंतोगत्वा लास्ट राउंड तक हम 5 सीट वहां जीत जाएंगे और 2 अन्य के खाते में जाएगी, जिसमें शायद एक कांग्रेस दौसा सीट जीत जाए। तो ये वहां पर हमारी जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं उसको धरातल पर उतार के समाज के अंतिम पायदान के लोगों तक भरपूर जो 100% पहुंचाने का काम किया है। इससे वहां की जनता में उत्साह है। वहां के चीफ मिनिस्टर ने जिस तरीके की दशा और दिशा बदली है राजस्थान की, उससे भी प्रभावित होकर लोगों ने मेजॉरिटी वोट इस विधानसभा चुनाव में हमें देने का काम करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और आपने देखा कि अभी महाराष्ट्र में हमारी लीड लगभग क्रिकेट में जिसको कहते हैं इनिंग्स डिफीट की, उस टाइप का इनिंग्स डिफीट हम महा विकास आघाड़ी को दे रहे हैं। और झारखंड में हम नेक टू नेक चल रहे हैं। वहां भी हमें उम्मीद है कि लास्ट में अगर उनकी सरकार भी बनती है तो हम बहुत थोड़े मार्जिन से रह जाएंगे। और यूपी का जो उपचुनाव हुआ है वहां पर हमने योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत 7 में से 9 में से 6 सीटों हम प्रबल ढंग से जीतने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने समाजवादी पार्टी से उनकी जीती हुई कुछ सीटें छीन ली हैं। बिहार में भी हम लगभग 4 में से 3 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल देश की जनता का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें हर राज्यों में मिल रहा है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से देश को हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी कर दिए, उससे आगे ले जाकर तीसरी अर्थव्यवस्था में खड़ी करेंगे और देश का परचम फहराने का काम करेंगे। विश्व पटल पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने भारत की शान बढ़ाई है वो भी आपसे छिपा नहीं है। और जिस तरीके से अब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, आने वाला समय भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं रह गया है। ठीक है सर, हमारे साथ संवाददाता मुबारक भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस ऑफिस से। मुबारक, देखिए 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है राजस्थान में। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्या अपडेट्स आपके पास है? देखिए शिवानी, पूरे प्रदेश की जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, इससे ना तो सरकार की कोई गिरती है ना बनती है और सरकार की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर क्योंकि कांग्रेस के पास इन 7 सीटों में से 4 सीटें थी, बीजेपी के पास 1 सीट थी और जो बाकी जो 2 सीटें थी वो अन्य दलों के पास थी। तो ऐसे में बीजेपी के पास यहाँ पर खोने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी करीब 3 से 4 सीटें फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 4 सीटें थी
और मौजूदा स्थिति में कांग्रेस 1 या 2 सीट यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे निश्चित रूप से ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को होता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। वहीं तीसरी बड़ी बात यह है कि जो बाप पार्टी, जो कि आदिवासी इलाके, जो कि राजस्थान के दक्षिणी इलाका माना जाता है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वहां पर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। दोनों जो उपचुनाव की सीटें हैं, सलूम्बर और 84 सीट, उन दोनों सीटों पर बाप पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और अब कुछ ही जो राउंड है मतगणना के वो बाकी हैं और इन दोनों सीटों पर बाप पार्टी पूरी तरीके से मजबूत दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस को कई सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, चाहे वो झुंझुनू की सीट हो या फिर देवली उनियारा की सीट हो। रामगढ़ सीट पर भी नजदीकी मुकाबला है, लेकिन उस सीट पर कांग्रेस कहीं ना कहीं नजदीकी मुकाबले में जीत सकती है, ऐसी संभावनाएं नजर आती है। लेकिन हालांकि जो अंतिम जो चुनावी नतीजे वो सामने नहीं आए, तो इंतजार करना होगा। और इस चुनावी नतीजे से शिवानी कहीं ना कहीं भाजपा व कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके राजनीतिक भविष्य पर कई बड़ा असर पड़ेगा, चाहे भजनलाल शर्मा हो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, या फिर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, सचिन पायलट हैं, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। क्योंकि विपक्ष के तौर पर फिलहाल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि अंदर खाने ये चर्चा है कि जिन सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे, वहां पर सांसद जो कि जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे, उनके कहने से टिकट दिया गया था। अगर उन सीटों पर कांग्रेस चुनाव हारती है तो ये हार का ठीकरा किसके सर फूटेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में तो कई कांग्रेस के नेताओं ने जीत का श्रेय लिया था, लेकिन अब जब उपचुनाव में अगर 4 सीटें कांग्रेस नहीं जीत कर आती है, जो कि फिलहाल इनके पास थी, तो हार का ठीकरा किसके सर फूटेगा, ये देखने वाली बात शिवानी यहां पर होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए, यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। 7 सीटों के जो पल पल के अपडेट्स हैं वो लगातार एनडीटीवी राजस्थान पर ग्राउंड जीरो से अब तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।